हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से संडे घोस्ट 94 चैनल पे आपका तहे दिल से। आज हम आपके लिए विक्रम और बेताल की एक डरावनी ख़तरनाक स्टोरी लेके आए हैं जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये विक्रम बेताल का पहला एपिसोड है मेरे चैनल पे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, हम आपके लिए दूसरा एपिसोड ज़रूर लाएंगे। एक बार की बात है, उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई कठोर व्रत लिए। उसी दौरान एक अघोरी तांत्रिक ने राजा को 25 रातों तक शमशान घाट जाकर एक विशाल पीपल के पेड़ से लटकते हुए बेताल को पकड़ने और अपने पास लाने का कठिन कार्य सौंपा। इस कार्य के पीछे एक बड़ा रहस्य था, लेकिन तांत्रिक ने राजा को यह नहीं बताया। राजा विक्रम अपने साहस और कर्तव्य की वजह से हर रात शमशान घाट जाते और बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर लाद कर वापस लाने का प्रयास करते। लेकिन बेताल हर बार एक कहानी सुनाकर राजा को विचलित कर देता। अगर राजा कहानी का उत्तर देता तो बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटकने लगता। सुनसान महल और पिशाच का राज। आज बेताल ने राजा को एक नई कहानी सुनाई। एक दिन बेताल ने विक्रम से कहा, राजा चलो तुम्हें एक डरावनी और रहस्यमय कहानी सुनाता हूँ। यदि तुमने इसका उत्तर दे दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊँगा, और यदि गलत उत्तर दिया तो तुम्हारा सिर कट जाएगा। अब ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक वीर नगर में एक विशाल और सुनसान महल था। कहा जाता था कि उस महल में पिशाच रहता है जो रात में वहां आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालता था। एक दिन एक बहादुर राजकुमार, जिसे अपनी बहादुरी पर घमंड था, महल के रहस्यों को सुलझाने का प्रण लेकर वहां पहुंचा। महल में प्रवेश करते ही राजकुमार को जगह जगह से डरावनी आवाज़ें सुनाई दी। दीवारों पर खून के निशान और दरवाज़ों पर खरोंच के निशान उसे विचलित कर रहे थे। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और महल के भीतर जाने लगा। अचानक एक डरावनी छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह पिशाच था जो बोला, यदि तुम मुझसे बचना चाहते हो तो पिशाच ने पूछा, पहेली का एक जंगल में अगर यात्री पहुंचे उत्तर गलत के पास तो तुम्हारी एक रोटी थी और वो तीनों भूखे थे। तीनों ने रोटी को समान रूप से बांटने का फैसला किया, लेकिन रात में उनमें से एक ने चुपचाप रोटी खा ली। सुबह जब बाकी दोनों ने रोटी गायब देखी तो उन्होंने सच्चाई जानने के लिए पहरा देने का निर्णय लिया। फिर भी अगली रात रोटी फिर गायब हो गई। अब बताओ, दोनों बार रोटी किसने खाई? राजा विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोनों बार रोटी उसी ने खाई जो सबसे ज़्यादा भूखा था और सबसे ज़्यादा डरपोक था। उसने डर के कारण सच नहीं बताया। बेताल हंसा और बोला, सही उत्तर, लेकिन तुमने जवाब दिया इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ। यह कहकर वह फिर से उड़ गया। अंत में राजा विक्रम ने अपनी दृढ़ता से बेताल को पकड़ा और तांत्रिक के छल का भेद भी खोल दिया। इस तरह हर कहानी राजा को नई सीख और समझ देती थी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, हम आपके लिए इसका दूसरा भाग ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय, राम राम।